ठीक है। मौसम करके ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ कांग्रेस पार्टी ने महिला शक्ति को तो पूरा बिजली से अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या। और दुख लगता है कि अभी भी इतने गांव ऐसे हैं, इतनी जगह ऐसी हैं जहां पीने के पानी की अभी भी किल्लत है। तो ऐसा देखकर लगता है कि कौन सा विकास, क्या विकास। और वैसे भी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, विकास तो दिखता है नहीं। अभी भी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। लोगों को गलियां चाहिए, लोगों को पीने के पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए। उन्हीं समस्याओं में लोग उलझ कर रह गए हैं। तो कौन, किस चीज को विकास कहा जाता है, ये समझ में नहीं आती। गरीब है, मनरेगा की बात है, लोगों की पेंशन की बात है, तो तरह तरह की समस्याएं लोग लेकर आते हैं। रानिया क्षेत्र में नशा एक बड़ा मुद्दा है। नशा हमारे पूरे क्षेत्र में, वैसे तो हरियाणा ग्रस्त हो चुका है, लेकिन अपने एरिया में कुछ खास तौर पे बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में न जाने कितनी जवान मौत हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और हमारा जो युवा, जिसको अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए, काम करने चाहिए और आगे हमारे समाज में उसका योगदान हो, सकारात्मक भूमिका रहे उसकी आगे, वो नजर नहीं आता और हमारे बच्चे इससे ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार ने आंख भी मीच रखी है, कान भी इनके बंद हैं, इनको दिखता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? और आप भी बताइए कि क्या प्रशासन को कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, या तो पता है और कुछ करना नहीं चाहते, या फिर पता ही नहीं है तो फिर ये प्रशासन और शासन किस काम का? तो इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है क्या? केवल जो नशा करते हैं उनको पकड़ने से तो बात कभी बनने की। जो सप्लाई कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़? जहां से सोर्स है वहां पर क्यों नहीं हाथ डाल पाते? तो ये बहुत गंभीर समस्या है। हाँ, ये जरूर शुरू किया अभी इन्होंने कि कहीं रेस लगा लेंगे, कहीं साइकिल चला लेंगे। वो तो मुझे लगता है कि केवल दिखावा है। रानिया क्षेत्र में एक तरफ है पानी की समस्या पीने वाली की, एक तरफ बाढ़ का जो संकट मंडरा रहा है, जगह जगह टूट रही है नाली। ठीक बात है। हाँ, इसके बारे में हमने सरकार को लिखा भी है, इसको हमने मीडिया के माध्यम से भी उठाया है। सरकार समय रहते इन चीजों की अगर ध्यान दे ले तो फिर ऐसी समस्या ना आए, समय पर सफाई हो जाए। अब कई बार कागजों में दिखती है लेकिन जमीन पर नहीं होती। तो ऐसी आपदा, देखो पहाड़ों में आपदा आती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर समय से सफाई कर लें और पहले ही पता चलता है कि भाई आ सकती है ऐसी चीज, क्योंकि कुछ साल में आ जाता है अपने पूरे एरिया, तो सरकार को तैयारी रखनी चाहिए समय से। जी जी जी। देश की ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ बीजेपी ਨਾਲ? देखो बात ये है कि आज के दिन दुख की बात एक ये भी है कि चुनाव आयोग ऐसे लगता है, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो बीजेपी के लिए स्पोक्स पर्सन बन गए। इनकी जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और हमारा संवैधानिक संस्था है और उनकी जिम्मेवारी है कि लोगों के सामने वो ये दिखाएं कि हमारे यहाँ निष्पक्ष फेयर चुनाव होता है। अब वो अगर सवाल उठते हैं, कोई आप भी उठा सकते हो, कोई भी नागरिक उठा सकता है, और राहुल जी ने अगर सबूत के साथ कुछ बात उठाई है तो ये इनकी जिम्मेवारी है, इनका दायित्व है इलेक्शन कमीशन का कि वो जवाब दे। लेकिन ना तो भाजपा कुछ बोली है इस बारे में। नेता विपक्ष का
अगर कोई बात उठा रहा है तो उसका जवाब तो राजनीतिक भाजपा की ओर से जो सत्ता पक्ष है वो दे, लेकिन वो तो चुप है, मौन धारण किए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को आगे कर रखा है। तो आप बताइए, ये तो आप फैसला करिए कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। एक मनीषा हत्याकांड के अंदर है जो कुछ पत्रकारों के मुकदमे दर्ज किए गए सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और उस बेटी को अभी तक जो न्याय के लिए लड़कर की पिता है परिवार क्या कुछ इसमें तो ये हम कहेंगे, जो अगर पहले दिन से ही इसमें कार्रवाई सही ढंग से, क्योंकि कानूनन होना चाहिए, अगर उसको ठीक से हैंडल किया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। और अगर कोई बात को उठाता है, कोई शंकाएं हैं, तो प्रशासन उनसे बात करे, केस दर्ज कर देना एकदम ये एक नया फैशन है बीजेपी का। जहां भी देखो, कभी आसाम में कर रहे हैं, कभी गुजरात में कर रहे हैं, कभी यहाँ चाहे छोटे से छोटे हमारे पत्रकार हैं वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर कुछ सरकार को समस्या है तो उनसे बात करें कि असली बात ये है, आप सामने लाओ। लेकिन पर्चे दर्ज क्यों? गला घोंट रहे हैं ना फ्री स्पीच का। एक संदूक तरीके पर आप इस पेट्रोल पंप पे आए हो, ये पिछले काफी सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो 5-4 साल के बाद पार्टियां बना लेते हैं, ये लंबे समय से चल रहे हैं, तो कितना लगाव इनके साथ है थोड़ा? देखो, सिर्फ हमारा लगाव नहीं है इनके साथ, इनका लगाव भी तो देखो कि कितना इनका लगाव है हमारे प्रति, हमारी पार्टी के प्रति। मैं तो अब आई हूँ, लेकिन इनका तो पुराना लगाव है। और कांग्रेस का झंडा ऐसे समय में देखो इन्होंने उठा रखा है, ये तो काबिले तारीफ है, हमारी पार्टी के जो सच्चे स्तंभ हैं। जी मैम, जिन कारणों से हरियाणा में आपकी पार्टी नहीं बनेगी, तो आने वाले इलेक्शन की कितनी बड़ी तैयारी हो रही है? देखो, केवल इलेक्शन तो अभी है, 4 साल दूर है लोकसभा का और विधानसभा का थोड़ा सा, और तो वो एक बात होती है कि चुनाव में तैयारी संगठन की होनी चाहिए और उसके लिए हमको पूरा संगठन बनाना है, डिस्ट्रिक्ट से लेके, ब्लॉक से लेके, मंडल से लेके बूथ तक, वो इलेक्शन की तैयारी रखनी होती है। और आगे हमको, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जैसे गलत वोट बन जाए या किसी के असली वोट कट जाए, ये काम भी देखे, पार्टी देखे, हमारे कार्यकर्ता देखें, वो एक काम है। दूसरा काम ये है, और उसकी भी बहुत अहमियत है, कि जो गलत काम भाजपा के जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र सरकार की हैं, राज्य की हैं, उनको हमने उठाना है। और जो राहुल जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, खाड़गे जी का संदेश है, उसको भी जन जन तक पहुंचाना है। तो ये कई चीजें हैं जो संगठन करती है, पीछे अभाव रहा, लेकिन अब हम अपने संगठन को मजबूत करें आने वाले टाइम।